टेक्निकल एनालिसिस एक काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। टेक्निकल एनालिसिस में सब कुछ आता है और मार्केट में जो भी कोई भी एक बंदा जो फर्स्ट सबसे पहले आता है वो सोचता है कि मैं टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ सीख लूँ, सब कुछ सीख लूँ। मतलब टेक्निकल एनालिसिस अगर मुझे सब कुछ अच्छे से आ जाएगा तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा। बट डू यू थिंक दैट इज़ करेक्ट? अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से आ गई, बेस्ट बुक्स मैं आपको बता दूँ, बेस्ट वीडियोज़ मैं आपको दे दूँ, बेस्ट चीज़ें मैं आपको बता दूँ, तो आपको क्या लगता है प्रॉफिटेबल हो जाओगे? अगर आप ऐसा सोचते भी हो तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि वर्ल्ड के जो बेस्ट टेक्निकल एनालिस्ट होता है, राइट, जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। दे आर वेरी गुड एट एनालाइजिंग द चार्ट, दे आर वेरी गुड एट टॉकिंग अबाउट द लेवल्स, बट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत डिफरेंट होती है। आपको डिसाइड ये चीज़ करना होगा, आपको टेक्निकल एनालिस्ट बनना है या फिर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, और ये दोनों चीज़ बहुत डिफरेंट है। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। अब क्या मतलब अगर प्रॉफिटेबल होने में टेक्निकल एनालिसिस क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? तो इंपॉर्टेंट है, बट टू एन सर्टेन एक्सटेंट। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बन गए तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसका एक अलग पार्ट है, उसका एक अलग चीज़ें हैं, जो चीज़ उसमें रिक्वायरमेंट होती है। मैं इस वीडियो में आपको एट लास्ट वो चीज़ें बता दूंगा। इस वीडियो में क्या होने वाला है, क्या टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट है। कहाँ तक इंपॉर्टेंट है? उतना ही इंपॉर्टेंट है जहाँ तक मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद एक चीज़ आप माइंड में क्लियर कर लेना कि अगर आपको इसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ रही है तो यू मीन यू आर पुटिंग योर एनर्जी एंड एफर्ट्स इन अ रॉन्ग वे। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जितना इंपॉर्टेंट होगा, जितनी चीज़ें मेरे को आपको बतानी होंगी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा, इसके बाद यू विल नॉट रिक्वायर एनीथिंग कि जो मुझे एक्स्ट्रा बहुत सीखनी चाहिए। उसके बाद क्या आपको सीखना है वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा। उस चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, दैट विल मेक एक्चुअल मनी इन द मार्केट, राइट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट टॉकिंग मच और डायरेक्टली चलते हैं पॉइंट पे। तो स्टेप बाय स्टेप 4-5 मैं आपको स्टेप बताऊंगा, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। टेक्निकल एनालिसिस का जितना नॉलेज होना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट होती है पैसे बनाने के लिए, बेस्ट गुड, उससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, उतना आप सीख जाओगे। मैं एक आपको सभी चीज़ों के बारे में एक ओवरव्यू भी साथ में देते जाऊँगा। आई विल नॉट गो इन डीप, क्योंकि अगर मैं डीप में चला जाऊँ तो वीडियो 7-8-10 घंटे लंबी हो जाएगी। आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक जो भी टेक्निकल एनालिसिस का इंपॉर्टेंट है, बट आई विल गिव यू एन ओवरव्यू। अगर उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में जानना है तो आप ChatGPT कर लो, यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस पड़े हैं, आप उसको देख लेना। बट फॉलो करना इन्हीं स्टेप्स को। स्टेप 1 में वो चीज़ देखना, उसके बाद स्टेप 2 एक चेकलिस्ट बना लो, एक नोटबुक लो, ऐसा नोटबुक पेन लो, उसमें आप बॉक्स बना लो 4-5 स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और जो भी उसमें डाउट होता है आप वो भी चीज़ें लिख लो। अगर इस वीडियो में सभी चीज़ें मैं नहीं बता पाया, अगर कुछ मिस आउट हो गया तो आप दूसरी वीडियोस देख लेना, ChatGPT में देख लेना, बट इसके अलावा आप और भी कोई चीज़ पे ध्यान मत देना। स्टार्ट करते वीडियो को। तो सबसे पहले अगर आप मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो तो आपको किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? लेट्स गो बैक टू द डॉक। मैं एक अच्छा सा न्यू डॉक फाइल ओपन करता हूँ। मूविंग टू स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 में आपको किन चीज़ों के बारे में सीखना है? तो स्टेप 1 में आपको थोड़ा सा बेसिक्स, आपको फाउंडेशंस के बारे में सीखना है। फाउंडेशन मतलब क्या, मैं समझ रहा हूँ कंप्लीटली बिगनर हो, कल तक मार्केट के बारे में पता भी नहीं था, कहीं से देखा कुछ देखा, आप सोचे आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है, एंड नाउ यू आर गेटिंग इनटू द मार्केट। सबसे पहले जो आपको सीखना है दैट इज़ स्टॉक्स होते क्या है, इक्विटी क्या होता है, राइट। बेसिकली दोनों सेम ही होता है, बट हाँ दोनों में काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। इक्विटी अलग चीज़ होता है, स्टॉक्स वही होता है, वही कंपनी के शेयर्स को इक्विटी कहते हैं, वही स्टॉक्स को इक्विटी कहते हैं। उसके बाद इंडेक्स क्या होता है, सेक्टर्स क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में आपको अगर आइडिया नहीं है, बहुत सिंपल टर्म से गूगल करते जाओगे मिल जाएगा। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। स्टॉक्स क्या होता है, कोई भी कंपनी होती है, राइट। अब उसे अगर मार्केट से पैसा उठाना है तो उनके चेंज में उनको कुछ तो देना होगा, तभी तो लोग उनको पैसा देंगे। तो दे गिव इक्विटी ऑफ द शेयर्स, दे गिव स्टॉक्स ऑफ द शेयर्स, जिसको आप जैसे बोलते हो कोई भी स्टॉक जो होता है उसका जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस होता है। हर कंपनी की अलग अलग स्टॉक्स की प्राइस होती है। रिलायंस का 1500-1600 है, TCS का अलग प्राइस है, सभी कंपनीज के अलग प्राइस है। तो जब उन प्राइस को आप पे करते हो तो आपको इन एक्सचेंज कंपनी जो है अपनी शेयर्स देती है, मतलब यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। नाउ अब वो आप 1 शेयर ले सकते हो, 1000 शेयर ले सकते हो, 5000 शेयर ले सकते हो, 10,000 शेयर ले सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन योर कैपिटल। अब जो आप मार्केट में आ रहे हो तो अब आपको शेयर्स को बाय एंड सेल करना है। बाय एंड सेल में अब इसको आपको प्रॉफिट कब होगा, जब आप शेयर्स को कम प्राइस में खरीदोगे और ज़्यादा प्राइस में बेचोगे, तब आपको उसमें प्रॉफिट होगा। या फिर काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है, उसको छोड़ो, कंफ्यूज मत हो, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप ऊपर में शॉर्ट कर देते हो। शॉर्ट मतलब ऊपर में बेच दिया और जब कम प्राइस है उसको खरीद लिया। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, ऑप्शन सेलिंग, उसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं।
हम उसके ऊपर बाद में जाएंगे। आप सिंपल सी चीज़ समझो, स्टॉक्स को बाय करना है और सेल करना है, यही मार्केट में आप करने आ रहे हो। इक्विटी क्या होता है, सेम चीज़ होता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंडेक्स क्या है, इंडेक्स क्या है, इंडियन मार्केट में इंडेक्स है निफ्टी 50, सेंसेक्स जो आपने सुना होगा, निफ्टी आज ऊपर चला गया, सेंसेक्स आज नीचे क्रैश कर गया, बैंक निफ्टी आज ऊपर है। ये है क्या, ये इंडेक्स है। इंडेक्स को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। लेट से इंडियन मार्केट है, राइट। अब इंडियन मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स, इंडियन मार्केट में हज़ारों शेयर्स है, हज़ारों कंपनीज है, हज़ारों स्टॉक्स है। बट अब मुझे अगर एक ओवरव्यू देखना है कि यार मार्केट अभी ओवरऑल पिछले 2 साल 3 सालों में कैसी परफॉर्म करी है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं सारे स्टॉक्स को वन बाय वन करके देखूँ, उसका एक एवरेज निकालूँ, उसको एक्सेल शीट पे डालूँ, मीडियन देखूँ, तो उससे पता चलेगा कि मार्केट कैसी परफॉर्म की है। तो ओवरऑल अगर हमें ये देखना होता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो निफ्टी 50 जो है वो एक इंडेक्स है, बैंक निफ्टी जो है वो एक इंडेक्स है, सेंसेक्स जो है वो एक इंडेक्स है। निफ्टी 50 क्या होता है, निफ्टी 50 मतलब इंडियन मार्केट की टॉप 50 कंपनीज जो है वो होती है निफ्टी 50 में। अब उनका एवरेज होता है निफ्टी 50, वो हमें बताता है कि टॉप निफ्टी 50 जो 50 स्टॉक्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो ऑब्वियसली अगर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो ओवरऑल इंडियन मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी में जैसे आपको लिख रहा है बैंक निफ्टी, मतलब बैंकिंग के स्टॉक्स के टॉप जो होते हैं उसमें बैंक निफ्टी होता है। तो वो आपको बताता है कि ओवरऑल जो है बैंक सेक्टर्स जो इंडिया की एचडीएफसी, एसबीआई, ये जो बैंकिंग सेक्टर्स है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। सेंसेक्स क्या होता है, सेम एज निफ्टी 50, उसमें आई थिंक सो टॉप 30 स्टॉक्स या टॉप 30 स्टॉक्स उसमें होता है, राइट। जो आपको ये चीज़ बताता है कि किस तरीके से ओवरऑल इंडियन मार्केट परफॉर्म कर रहा है। ये होता है बेसिकली ओवरऑल इंडेक्स। सेक्टर्स क्या होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स, जैसे अलग अलग कंपनीज है तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स के होंगे। कोई ऑटोमोबाइल्स कंपनी होगा, कोई बैंकिंग होगा, तो वो होते हैं सेक्टर्स। कौन सी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रही है, फार्मा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी ऑटो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये आप होती है ओवरऑल सेक्टर्स। अब आपको बेसिक्स का आइडिया आ गया। मार्केट देखना है कि कब आपको खुलता है कब बंद होता है। 9:15 इंडियन मार्केट ओपन होती है, 3:30 ये बंद हो जाता है। तो आपको जो भी बाय सेल कुछ भी करना है आपको इस टाइम पीरियड के अंदर करना होगा। इसके बाद करोगे तो आपके ऑर्डर्स पंच नहीं होंगे, सेम डे आप नहीं बाय या सेल खरीद सकते हो। 9:15 मार्केट ओपन होता है। प्री ओपनिंग जो होता है वो 9 बजे होता है। क्या होता है प्री ओपनिंग, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। मतलब कि आप उस टाइम अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। जो भी सेटलमेंट्स होते हैं, जो भी ऑर्डर्स होते हैं, वो वहाँ पे जो स्टॉक्स होते हैं, जो उनकी जितने भी बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई उनका जो प्राइस होता है उस दिन का वो सेट होता है। उसके बाद 9:15 से आप अपने बाइंग ऑर्डर्स पंच उसमें कर सकते हो। मतलब आप बाय कर सकते हो, सेल खरीद कर सकते हो। एक फाउंडेशन आपको मिल गया, इक्विटी क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, सेक्टर्स क्या होता है, बस ठीक है। अब हमें मूव करना है दूसरे स्टेप पे, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम धीरे धीरे आ रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस जो चीज़ होती है उसमें। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, टेक्निकल एनालिसिस आप सीखने जा रहे हो। आपको सबसे पहला चीज़ जो आप देखोगे टेक्निकल क्या है। अगर मैं आपको कोई चार्ट दिखाऊं, लेट से ये आपको दिख रहा होगा, ये होती है टेक्निकल चार्ट। ये होता है कोई भी कंपनी का चार्ट, राइट। तो अब ये हम कैसे देखेंगे, क्या है, कहाँ पे मैं देख रहा हूँ। तो एक वेबसाइट है tradingview.com। ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, आप अगर गूगल पे जाके tradingview.com ओपन करोगे, उस पर आपको अकाउंट बनाना होगा, फ्री है। कोई भी बेसिक्स के लिए आपको कोई भी प्रीमियम इसका लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें बेसिक्स जाके वहाँ पे लॉगिन बनाओ, अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करो और वहाँ से आपको कोई भी कंपनी के आप चार्ट्स अगर देखोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। कंप्लीट ट्रेडिंग व्यू की बहुत अच्छी अच्छी ट्यूटोरियल यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हो। ये होता है चार्ट, इस तरीके से आपको देखने होता है। अब इसमें चार्ट में आपको ये क्या दिख रहा है, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे होंगे, रेड रेड दिख रहे होंगे, ये होता क्या है दिख रहा है। तो ये क्या है, ये जो आपको रेड दिख रहा है, ये ग्रीन दिख रहा है, ये है क्या, इसको कहते हैं हम लोग कैंडल्स। कैंडल्स क्या होता है, कैंडल्स बेसिकली आपको ये बताता है कि प्राइस क्या है, ऊपर जा रहा है प्राइस, नीचे जा रहा है क्या। ये ग्रीन कैंडल्स का क्या मतलब होता है, ग्रीन कैंडल का मतलब होता है उस दिन प्राइस ऊपर क्या। ये डेली टाइम फ्रेम पे, टाइम फ्रेम क्या है। अब इसको आप सेम कैंडल्स को, सेम स्टॉक्स को, जैसे मैंने स्टॉक्स ओपन किया हुआ है अरिहंत सुपर क्या है, अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर लिमिटेड, राइट। अब मुझे इसको अब 15 मिनट पे चार्ट पे देखना है कि 15 मिनट में ये स्टॉक्स कैसा बिहेव कर रहा है। तो मुझे एक 15 मिनट के कैंडल्स दिख गए। मुझे डेली टाइम फ्रेम पे देखना है तो ये मुझे डेली टाइम फ्रेम दिख रहा है। मुझे वीकली देखना है तो मुझे यहाँ पे ये वीकली दिख गया। तो द पॉइंट बीइंग, अब ये जो मुझे ग्रीन बता रहा है, ये बता रहा है कि इस पूरे वीक में, एक ये पूरा वीक का है, मंडे टू फ्राइडे में ये ऊपर गया प्राइस या नीचे गया है। दिस ग्रीन सोर्स की ये ऊपर गया है, रेड सोर्स की नीचे गया है। अगर आप लेट से इस स्क्रीन पे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ओपन 339। ओपन मतलब मंडे को जब 9:15 में मार्केट ओपन हुआ था तो उस टाइम प्राइस था 339 रुपीज़, राइट। अब यहाँ पे क्लोज आपको दिख रहा होगा सी, ये जो सी आपको दिख रहा है सेम प्राइस का सी है 388, मतलब 339 पे क्लोज हुआ था। और जो फ्राइडे को 3 साढ़े 3 बजे जो बंद हुआ है प्राइस, दैट इज़ 388, मतलब 3:30 लाइक
339 में प्राइस ओपन हुआ था और फ्राइडे को ये 388 पे जाके वहाँ पे वो बंद हुआ है, 0.25 388.25 पे वो बंद हुआ है। मतलब प्राइस ऊपर गया, 340 से 388.25 तक गया, तो प्राइस ऊपर गया। और उसी पूरे वीक में जो हाई लगाया है वो दैट इज़ 401 हाई। मतलब क्या होता है, प्राइस ऐसा तो नहीं है सिर्फ बढ़ रहा है तो बढ़ते जाएगा, ऊपर जाएगा फिर वो नीचे आएगा। तो इस पूरे वीक में जो इसने हाई लगाया दैट इज़ ऑफ 401 का हाई लगाया है। और जो लो लगाया है सेम वीक में, ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस ओपन हुआ पहले नीचे चला गया, मंडे को वो नीचे चला गया, ट्यूसडे को फिर से धीरे धीरे वो ऊपर चला गया, फ्राइडे को ऊपर जाके क्लोज कर दिया, हो सकता है। तो उस पूरे वीक का जो लो था दैट वाज 313 रुपीज़। तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि अगर मेरे ओपनिंग प्राइस से मेरा क्लोजिंग प्राइस अगर ज़्यादा है, इट मीन्स कि प्राइस ग्रीन होगा। मतलब क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर जाके क्लोज हुआ। एट द सेम टाइम अगर आप रेड कैंडल देखोगे, कोई भी रेड कैंडल अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो ओपन हुआ था 368 पे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा 368 पे, क्लोज हुआ है 339 पे, मतलब नीचे आके क्लोज हुआ है पूरे वीक में। तो इट शोज़ कि उस वीक में प्राइस स्टॉक का नीचे आया तो वहाँ पे वो रेड दिखेगा। ये होता है कैंडल्स, ये होता है कैंडल्स। अब इसमें आपको ये आइडिया हो गया कैंडल्स क्या होता है, क्या ओपन होता है, क्या लो होता है। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग आपको कैंडल्स दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे सबके नाम होता है। कोई बाय हार्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि हर कैंडल्स का नाम मुझे पता होना चाहिए, डोजी ये वो फलना चिलना, कोई ज़रूरत नहीं है। लॉजिक समझो। लॉजिक, व्हाट डू आई मीन बाय लॉजिक? लॉजिक मतलब अगर आप जब यहाँ पे कैंडल्स देखते हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा जो कैंडल्स है वो क्या मुझे बता रहा है। मतलब कि वो जो कैंडल्स है वहाँ पे उसके पीछे का स्टोरी क्या है। लेट्स से कि यहाँ पे ये 3 ग्रीन कैंडल्स बन रहा है, मतलब यहाँ से प्राइस यहाँ पहुँच गया, दिस सो स्ट्रॉन्ग बायर्स, मतलब वहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी तो प्राइस ऊपर जा रहा है। प्राइस ऊपर कैसे जाता है? बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है कोई भी स्टॉक का तो ऑब्वियसली प्राइस वहाँ से ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ये कैंडल है, ये एक कैंडल देखो, राइट, इसका ओपन हुआ था 325 में, इसका लो लगाया है 269, मतलब कि ओपन हुआ था 325 पे, लो पहले प्राइस जो बहुत नीचे गया दैट वाज अराउंड 269 रुपीज़ तक प्राइस नीचे चला गया। बट सेम वीक में जब प्राइस क्लोज हुआ है तो 333, मतलब वो ऊपर जाके क्लोज हुआ है, ग्रीन कैंडल होगा। बट जो लो लगाया दैट इज ऑफ 269, इट मीन्स कि बहुत नीचे गया, पहले तो स्टॉक बहुत नीचे गया, उसके बाद वहाँ पे किसी ने बहुत ज़्यादा बाय करना शुरू किया, डिमांड क्रिएट हुआ, फिर से प्राइस ऊपर आके क्लोज किया एक अच्छे प्राइस पे। तो दिस इज कॉल्ड द डोजी पैटर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं पहले प्राइस नीचे गया ऊपर गया। तो इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे का कैंडल के पीछे का स्टोरी क्या है? पहले तो सेलर्स ने ट्राई किया प्राइस को नीचे जाने का, बट एट द लास्ट ऑफ द वीक थर्सडे फ्राइडे को देयर वर सम बायर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे स्टॉक को लेके, और उन्होंने पूरे प्राइस को फिर से ऊपर ले जाके क्लोज कराया। तो ये होता है पूरा स्टोरी। इस तरीके से आपको पूरे कैंडल्स के बारे में देखना है, चार्ट पैटर्न्स देख रहे हैं। यहाँ पे कैंडल पैटर्न्स होता है, मतलब डोजी होता है, इन्वर्टेड हैमर होता है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ होते हैं। तो आप उसको यूट्यूब पे या फिर गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। अगर आप गूगल पे यहाँ पे आके सर्च भी करते हो कैंडल स्टिक पैटर्न्स, सारे इस तरीके के पैटर्न दिख जाएंगे। बुलिश पैटर्न्स क्या होते हैं, बेरिश पैटर्न क्या होता है, नेचुरल न्यूट्रल पैटर्न क्या होता है, वो सभी चीज़ें आप उसमें देख लो। लेट्स से कि अब आपका कैंडल स्टिक्स पैटर्न इसमें कंप्लीट हो गया। अब किस चीज़ के बारे में देखना है? अब चार्ट पैटर्न्स के बारे में देखना है। जिस तरीके से कैंडल पैटर्न होता है उसी तरीके से चार्ट पैटर्न होता है। कैंडल मतलब एक सेम कैंडल का पैटर्न, चार्ट पैटर्न मतलब ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो पूरे चार्ट क्या वहाँ पे स्टोरी बता रहा है, वो होता है पैटर्न। उस चीज़ के बारे में आप सीखना स्टेप 2 में। स्टेप 1 फाउंडेशन, स्टेप 2 चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक्स, इन चीज़ों के बारे में सीखना है। स्टेप 3 जो आपको सीखना है दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है कोई भी स्टॉक्स का? अब लेट्स से मैं यहाँ पे ये चार्ट स्टॉक का ओपन किया हुआ हूँ। सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट से मतलब आप क्या समझ रहे हो? सपोर्ट का मतलब नीचे, मतलब अगर लेट्स से कि कोई भी प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है तो कहीं से तो वो ऊपर जाएगा। सपोर्ट का अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो सपोर्ट इज़ द प्लेस जहाँ पे बायर्स फिर से एक्टिव होते हैं बाय करने के लिए, जहाँ पे फिर से डिमांड ऑर्डर्स वहाँ से आता है कि बायर्स फिर से बाय करने के लिए रेडी हैं। तो जब बाय करने के लिए रेडी होंगे, वहाँ पे बायर्स होंगे, तो वहाँ पे एक डिमांड क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। दैट इज़ ओनली नोन एज सपोर्ट, जहाँ से बाइंग ऑर्डर्स क्रिएट होता है। तो अब चार्ट देख के आप कैसे बता सकते हो क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है? लेट्स से अगर मैं देखूँ यहाँ पे, हाँ ये देखो, ये प्राइस पहले पूरा नीचे आया, बट अगर आप यहाँ पे सेम लेवल पे देखोगे, इस लेवल पे ये था इसका सपोर्ट, नीचे आया प्राइस, सेम लेवल से फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से इसी प्राइस से फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। दो जो हम बोलते हैं ना सपोर्ट टूट गया,
राइट, दिस इज कॉल्ड सपोर्ट टूट गया, मतलब ये सपोर्ट पे बार बार ये ऊपर जा रहा था बट नहीं ऊपर जा पाया, यहाँ पे सेलर स्ट्रांग थे तो यहाँ पे ये टूटा और प्राइस नीचे आ गया। सेम अगर आप देखोगे इसी तरीके से तो ये होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, जहाँ से बार बार प्राइस नीचे आता है। नीचे मतलब क्या, वहाँ पे बार बार सेलर्स बैठे हुए हैं जो कि प्राइस को सेल करते हैं, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे एक बार प्राइस गया 414 पे, एक बार नीचे सेल आया, फिर से गया सेम जोन से नीचे आया, फिर से यहाँ पे गया सेम जोन से नीचे आया, इसको ब्रेकआउट भी किया बट अगेन फिर से ये नीचे आ गया। ब्रेकआउट जिसको हम बोलते हैं फेल होना। ये चीज़ें आप कैसे समझोगे, ये चीज़ें धीरे धीरे जब आप चार्ट देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस टूट गया था, ब्रेकआउट भी आ गया जिसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट होना, बट ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर से प्राइस सेम लेवल पे आ गया। अगर आप देखोगे तो फिर से सेम जोन का यहाँ पे रेसिस्ट कर रहा है, फिर से ऊपर जाने का ट्राई किया, फिर से नीचे आया। इट शोज कि यहाँ पे काफ़ी ऐसे सेलर्स थे जो नहीं चाहते थे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, बट यहाँ पे बायर्स भी थे जो चाहते थे ऊपर जाए, तो इसलिए यहाँ पे ब्रेकआउट आया। ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके ऊपर आप और डेप्थ में समझ सकते हो सपोर्ट कब टूटता है, फेक ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, फेक ब्रेकडाउन्स क्या होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको थर्ड स्टेप में समझना है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और वॉल्यूम्स, राइट। सपोर्ट कब टूट सकता है, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, ये होता है स्टेप 3 में। आपने देख लिया। स्टेप 4 अब मूव करते हैं। अब आपको समझना होगा ट्रेंड, मार्केट स्ट्रक्चर। सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, बट जब आप रियल मार्केट में ट्रेड करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक सेलेक्शन। और स्टॉक सेलेक्शन के लिए आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास पूरी नॉलेज है, बट अगर आपने कोई ऐसा स्टॉक चूज़ कर लिया जो कि इट इज़ लाइक कि देखो यहाँ पे स्टॉक अब अगर नीचे आ रहा है, राइट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये नीचे ही आते जा रहा है। ये प्राइस था 200 पे, कुछ मत देखो, सिंपल सा समझो 200 पे था, ये प्राइस आ गया 45 पे, वहाँ से वहाँ गया। अगर आपने 200 पे बाई किया होता तो यहाँ पे इतने बड़े लॉसेस में आप होते। अब जस्ट इमेजिन कि अगर ये मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस नीचे आ रहा है, अगर मुझे ये चीज़ नहीं देखने को मिल रहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर नीचे है अभी, और मैं यहाँ पे बाय करते रहूँ, बार बार बाय करते रहूँ, प्राइस तो नीचे जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। वो स्टॉक अभी वो बाइंग में है, सेलिंग में है, वो ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में क्या है, तो स्टॉक का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड कितने तरीके के होते हैं, ट्रेंड 3 तरीका का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। अप ट्रेंड से नाम से समझ रहे हो, जो भी स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो अप ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, अप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो आप जब कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, ये पैटर्न फॉर्म कर रहा है। पैटर्न मतलब इसको बोलते हैं हाइज हम लोग, ये स्विंग बोलता है। स्विंग आप समझो कि मतलब एक प्राइस यहाँ से लेके अगर यहाँ तक गया तो ये एक स्विंग है। अब यहाँ पे इसने एक हाई लगाया और यहाँ से ये नीचे आया, ये इसका लो था स्विंग का। फिर से ये जब ऊपर बनाया तो ये दूसरा वाला हाई जो बनाया ये, तो ये इसके ऊपर था, इसको हम बोलते हैं हायर हाइज पैटर्न। मतलब एक हाई यहाँ पे बना, दूसरा हाइज इसके ऊपर, तीसरा हाई उसके ऊपर, तो हायर हाइज पैटर्न जब फॉर्म होता है तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं। डाउन ट्रेंड सेम कब बोलता है, डाउन ट्रेंड जब लोअर लोज फॉर्म होता है। मतलब ये एक लो था, इसके सेम नीचे वाला लो, जब इसके नीचे वाला लो है फिर उसके नीचे वाला लो है, तो उसको बोलते हैं हम लोअर लोज। तो ये अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है। साइडवेज मार्केट क्या होता है, ना ही हायर हाइज फॉर्म होता है ना ही लोअर लोज फॉर्म होता है, मार्केट साइडवेज आता है। ये होता है, मतलब सेम जोन में ऊपर नीचे कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ट्रेंड के बारे में सीखना है, मार्केट स्ट्रक्चर सीखना है, आइडेंटिफाई करो, चार्ट पे असाइनमेंट्स बनाओ और चीज़ों को देखो कि आपने सही मार्क करा है या नहीं करा है। लास्ट एटलीस्ट आपको क्या सीखना है, दैट इज़ आपको इंडिकेटर्स के बारे में सीखना है। इंडिकेटर्स मतलब क्या, बहुत अलग अलग तरीके के इंडिकेटर, सब बैठ के सभी मत सीखने लगो। RSI सीखो। RSI क्यों इंपॉर्टेंट है, सिंपल मूविंग एवरेज, उसका यूज़ किया है। सिंपल मूविंग एवरेज को हम कब यूज़ कर सकते हैं, RSI को हम कब यूज़ कर सकते हैं, राइट। और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स है, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप किस चीज़ को फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे हो, आपका यूज़ का पर्पस क्या है, उसके ऊपर बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, तो वो आपको सीखने होंगे। तो 3 इंडिकेटर्स सीख लो, थोड़ा एक आइडिया आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। इतनी चीज़ें अगर आपने सीख ली तो इट मीन्स कि आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज है। अब उसके बाद आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, अब आपको आना है प्रैक्टिकल करने के लिए। प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम फेस होगा उसके बाद आप चीज़ों को सीखते चले जाओगे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली। अब क्या अब हम पूरे टेक्निकल एनालिसिस को 1 साल 1.5 साल सब कुछ दे दो तो क्या हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे? द आंसर इज़ नो। टेक्निकल एनालिसिस मेरे एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा ये कॉन्फ्लिक्टिंग सेंटेंस है, बट मेरे अकॉर्डिंग टेक्निकल एनालिसिस आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाता है। जो चीज़ आपको प्रॉफिटेबल बनाता है दैट इज़ योर रूल्स, दैट इज़ योर स्ट्रैटेजी, दैट इज़ योर सिस्टम। व्हाट डू आई मीन बाय सिस्टम? सिस्टम मतलब क्या, ये आपने टेक्निकल एनालिसिस ढूंढ लिया। अब इसके बेस्ड पे आपको एक कॉमन चीज़ मार्केट में आपको अपनी एज बनानी होगी। एज मतलब क्या, जहाँ से आपको लगे कि प्राइस वहाँ से ऊपर जाएगा, उसको बैक टेस्ट करना होगा। बैक टेस्ट मतलब क्या, अगर आपको लगता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है तो अगर 100 टाइम्स 1000 टाइम्स पिछले पास्ट में सेम सिनेरियोज क्रिएट हुए हैं,
तो कितने बार वो ऊपर गया है और कितने बार वो ऊपर नहीं गया है। तो इस तरीके से आपको बैक टेस्ट कर रहे होते हैं, फिर मार्केट में आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग करना होता है। फिर फॉरवर्ड टेस्टिंग करने के बाद अगर आपके रिजल्ट पॉजिटिव हैं तब आप उसमें अपने पैसे लगाओ और वहाँ पे आपको यूज़ करो। तो वहाँ पे इट इज़ लाइक कि मुझे जो अब अपने एक्सपीरियंस है, मेरे को मार्केट में 5 से 6 साल हो गए, और मेरे एक्सपीरियंस में मुझे लगता है कि जब आपके सिस्टम, आपका रूल सब कुछ होता है तो आपको टेक्निकल एनालिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल रूल्स है उसको आप सिंपली चुपचाप फॉलो कर सकते हो, दैट्स इट, यू आर गोइंग टू मेक मनी अगर आपका सिस्टम प्रॉफिटेबल है तो। बट वो सिस्टम ढूंढने में, सिस्टम समझने में, उसकी लॉजिक समझने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।